यूट्यूब के सभी दर्शकों को मेरे नमस्कार। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज की हमारी क्लास होने वाली है दिवस 6, सप्ताह है आपका 24, क्लास नंबर 134। तो चलिए बच्चों, अपनी अभ्यास पुस्तिका निकालिए और शुरू कीजिए मेरे साथ अभ्यास कार्य आज का। 1 से 5 तक आपने जो भी पढ़ा है, सीखा है, उसके कुछ कुछ क्वेश्चन इस दिवस में आपको देखने को मिलेंगे। ये एक री इन्फोर्समेंट वीक होता है, री इन्फोर्समेंट डे होता है, जिसमें अगर हम 1 से लेकर 5 दिन तक पढ़ाई नहीं कर पाए हैं तो इसको समझने से लगभग वो पूरा कोर्स हो जाता है। ज़्यादा दिक्कत अगर आपको आए तो ये वाला वीडियो मेरा जो स्क्रीन पर आपको थंबनेल दिख रहा है, ये वाला वीडियो देख लेना। पूरी कहानी, पूरी स्टोरी आपको समझ में आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। रीड अलाउड द फॉलोइंग वर्ड। थोड़ा तेज आवाज में पढ़ना है इन शब्दों को। टेस्ट, चेस्ट, ये दोनों आपस में राइमिंग वर्ड भी हैं। टॉक, चौक, इसमें एल साइलेंट है। टॉल्क मत पढ़ना प्यारे बच्चों, इसको चाल्क मत पढ़ना। टाक, चाक। बॉय, BOY बॉय, JOY जॉय। बस सिर्फ पहला अक्षर बदल रहा है, बाकी OY दोनों एक जैसा है। SUN सन, BUN बन। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। आंसर द क्वेश्चंस ओरली। मौखिक रूप से प्रश्नों के जवाब आपको देने हैं। हु लिव्ड इन द पैलेस। तो हु वाले प्रश्नों के जवाब में एक नाम आता है कोई भी, तो लिटिल प्रिंसेस। पैलेस में कौन रहता था, तो लिटिल प्रिंसेस लिव्ड इन द पैलेस। महल में लिटिल प्रिंसेस रहती थी। हाउ इज द प्रिंसेस, प्रिंसेस कैसी थी। द प्रिंसेस वाज सैड, प्रिंसेस दुखी थी। हाउ इज द पैलेस बिग और स्मॉल। हाउ का मतलब होता है कैसा, तो पैलेस जो था, महल कैसा था। हाउ वाज द पैलेस, द पैलेस इज बिग। पैलेस कैसा था, बिग और स्मॉल, बड़ा या छोटा, तो पैलेस बहुत बड़ा था। ठीक है, ये पूरे कहानी में शब्द आ चुके हैं। उसके बाद बारी आती है प्यारे बच्चों रिटन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 1, मैच द अपोजिट वर्ड। अपोजिट मतलब अर्थ में विपरीत हो, उल्टा अर्थ हो। जैसे कि बिग, BIG, बिग का मतलब होता है बड़ा, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, लिटिल। लिटिल मतलब छोटा। ठीक, उल्टे हो गए दोनों अर्थ में। सैड, सैड माने दुख, दुखी या उदास, तो सैड का अपोजिट होता है हैप्पी। हैप्पी माने खुशी, ठीक, या खुश। NEVER, नेवर। नेवर का मतलब होता है कभी नहीं। क्या अर्थ होता है प्यारे बच्चों, नेवर मतलब कभी नहीं, तो इसका अपोजिट होगा ऑलवेज। ALWAYS, ऑलवेज मतलब हमेशा। ठीक, और लास्ट जो बच गया है कम, कम माने आना, तो इसका अपोजिट हो जाएगा गो। गो मतलब जाना। तो इनको बेटा आप याद कर लें। इससे पहले वाला जो दिवस था 5, उसमें इनके अलावा भी कुछ और भी अपोजिट वर्ड मैंने आपको सिखाए थे। तो इनमें से निश्चित ही एक क्वेश्चन आपका वार्षिक परीक्षा में आएगा, तो सारे के सारे अपोजिट वर्ड आप याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। दिए हुए प्रश्नों के जवाब दीजिए इन वन वर्ड। लिखा है लास्ट में वन वर्ड, मतलब एक शब्द में। ठीक है, एक शब्द में आपको आंसर लिखना है, और वो शब्द क्या होंगे देखिए जरा। पॉइंट नंबर 1, द प्रिंसेस लिव्ड इन ए बिग। बिग किस चीज बिग में, कौन सी चीज बिग थी जिसमें रानी रहती थी, राजकुमारी रहती थी, तो पैलेस। द प्रिंसेस लिव्ड इन ए बिग पैलेस, बड़े महल में रहती थी। द प्रिंसेस हैड द बेस्ट, क्या चीज उसके पास बेस्ट थी, फूड। ये सब कुछ कहानी में बताया गया, उसके पास बेस्ट फूड था। द प्रिंसेस हैड ब्यूटीफुल, उसके पास कौन सी चीज ब्यूटीफुल थी, यस बिल्कुल सही बच्चों, क्लॉथ्स। इसका मतलब आपने वो कहानी वाला वीडियो मेरा अच्छे से देखा है। तो प्रिंसेस के पास ब्यूटीफुल क्लॉथ्स थे। द प्रिंसेस वाज ऑलवेज, प्रिंसेस हमेशा कैसी रहती थी, हैप्पी और सैड, सैड बिल्कुल सही,
हमेशा दुखी रहती थी वो। ठीक, चलिए, इसका मतलब आपने अच्छे से वो कहानी पढ़ी है। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। कंप्लीट द आंसर एंड रीराइट देम इन द गिवन स्पेस। वेयर डिड द प्रिंसेस लिव? प्रिंसेस कहाँ रहती थी? तो बेटा डिड वाले प्रश्न जब भी आए तो उनका जवाब देते वक्त, जवाब लिखते वक्त आप मुख्य क्रिया की दूसरी फॉर्म लगाएंगे, मतलब पास्ट फॉर्म का उपयोग करेंगे। ठीक है, जिसमें मुख्य क्रिया की, देखो इसमें लिव है तो इसका जवाब जब लिखेंगे तो आप पास्ट फॉर्म का यूज करेंगे। लिव की पास्ट फॉर्म होती है लिव्ड। ठीक है, तो सी लिव्ड इन ए बिग पैलेस। वह एक बड़े महल में रहती थी। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट थिंग्स डिड सी हैव? उसके पास कौन कौन सी वस्तुएं थी? सी हैड इन्होंने लिख के दिया है। क्लॉथ्स, क्लॉथ्स कैसे थे? ब्यूटीफुल भर दीजिए यहाँ पर। सी हैड ब्यूटीफुल क्लॉथ्स। लवली टॉयज, टॉयज कैसे थे उसके पास? लवली, प्यारे। एंड द बेस्ट फूड, ये सारी की सारी बातें, ब्यूटीफुल क्लॉथ्स, लवली टॉयज एंड द बेस्ट फूड, ये हम कहानी का जो अनुवाद हमने किया था डे 1 और डे 2 में पढ़ चुके हैं। इससे पहले भी मेरा एक वीडियो आया था, उसमें भी मैंने पूरे पार्ट का अनुवाद आपको कराया है। ठीक है, याद रखेंगे इसको। हाउ डिड सी फील इन द पैलेस? पैलेस में वो कैसा फील करती थी? फील मतलब महसूस, तो वो बहुत दुखी महसूस करती थी। इन द पैलेस सी वाज सैड, महल में वो दुखी थी। क्वेश्चन नंबर 4, वाई वाज सी सैड इन द पैलेस? पैलेस में वो सैड क्यों थी? ठीक है, तो अगर आपने कहानी पढ़ी है तो वो वहां पर सैड इसलिए थी क्योंकि उसको बाहर की चीजें, आउटसाइड वर्ल्ड देखने को नहीं मिलता था। सी हैड एवरीथिंग इन द पैलेस, उसके पास महल में सब कुछ था। बट, बेटा बट का प्रयोग हम वहां करते हैं जहां पर दो वाक्य हों, एक वाक्य ये रहा और एक बट के बाद रहा, और दोनों वाक्यों में विरोधाभास, उल्टी बात हो। उसके पास बहुत, महल में सब कुछ था, फिर भी वह सैड थी। दोनों में विरोधाभास हो रहा है, एक दूसरे के अपोजिट बातें हो रही हैं, तो वहां पर हम बट लगाएंगे। बट सी हैड नेवर सीन द आउटसाइड वर्ल्ड, लेकिन उसने कभी बाहर का संसार नहीं देखा। दैट मेड हर सैड, जिसने उसे दुखी कर दिया। क्वेश्चन नंबर 4, इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। पुट द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। आपको वर्ब की करेक्ट फॉर्म लगानी है, तो पास्ट फॉर्म याद रख लें बेटा आप, है ना। बेसिकली इसमें पास्ट फॉर्म के बारे में आपसे पूछा गया है। मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म जिसको हम कहते हैं V2। आई वोक अप एट 6 o'clock yesterday। yesterday माने बीता हुआ कल, और बीते हुए कल में हम पास्ट फॉर्म का यूज करते हैं। ठीक है, सी ब्यूटीफुल क्लॉथ्स, तो हैव की पास्ट फॉर्म होती है हैड, हैड लिख दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, सी एट एवरीथिंग। लुक, लुक की पास्ट फॉर्म लुक्ड, सी लुक्ड एट एवरीथिंग, उसने सब कुछ देखा। पॉइंट नंबर 3, सी खालिस्तान इन ए बिग पैलेस। लिव, लिव की पास्ट फॉर्म लिव्ड। ठीक है, सी द शाइनिंग सन, तो सी की पास्ट फॉर्म आपको लिखनी है। अगर सीन लिख दोगे तो सीन तो थर्ड फॉर्म होती है बेटा, तो इसलिए क्या लिखेंगे हम इस पर? सौ, SAW, सौ। दोनों चीजें मैंने आपको बता दी हैं। तो सी फर्स्ट फॉर्म में, सीन थर्ड फॉर्म में, सा सेकंड फॉर्म में, तो 100 लिखेंगे। अगला क्वेश्चन, प्रिपेयर ए लिस्ट ऑफ फ्लावर्स। फूलों की सूची आपको बनानी है, फूलों के नाम आपको लिखने हैं। तो बताइए जरा, फूलों के नाम कौन कौन से नाम आपको आते हैं? पहला फूल जो सबको आता होगा लगभग, ये रोज, ROSE, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। रोज का मतलब होता है गुलाब, इसको क्या पढ़ते हैं? रोज। दूसरा फूल है आपका मैरीगोल्ड, MARIGOLD, मैरीगोल्ड। मैरीगोल्ड का मतलब होता है प्यारे बच्चों गेंदा। कहाँ रहा आपका मैरीगोल्ड? ये रहा, स्पेलिंग सही से याद रखें।
सनफ्लावर, सन माने सूर्य और फ्लावर मतलब फूल, तो सूर्यमुखी का फूल क्या कहलाता है? सनफ्लावर। कहाँ ये आपका, ये रहा सनफ्लावर, याद रहेगा, सूर्यमुखी का फूल। इसके बाद लोटस, लोटस मतलब कमल, ठीक है, LOTUS, लोटस मतलब कमल, इसको लोटस पढ़ते हैं। अगला लिली, लिली मतलब कुमुदनी, कुमुदनी का जो फूल है वो इस तरीके का होता है, ये देख लीजिए आप। डेजी, डेजी DAISY, इसको पढ़ते हैं डेजी। डेजी का मतलब होता है गुलबहार, गुलबहार का जो फूल होता है उसे डेजी कहते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये रहा गुलबहार का फूल। तो यहाँ पर 6 फूलों के नाम आपको देखने थे, मैंने यहाँ पर ये इमेज लगा दी है प्यारे बच्चों। ये सारे के सारे फ्लावर्स के नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो चलिए बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और आपको कितने फूलों के नाम याद हैं, इनमें से एक एक फूल का नाम आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जिस फूल की स्पेलिंग आपको याद हो वो कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक्स फॉर द डे। चलिए बच्चों, फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू।